स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट जीईपी पे। और आज जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे वो है शेड्यूल्स एंड पार्ट्स। ठीक है, आर्टिकल्स को तो एक अलग लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाऊंगा मैं, लेकिन अभी हम लोग शेड्यूल्स एंड पार्ट्स को देख लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल्स को। तो हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं संविधान के अंदर में? 12। आर्टिकल्स कितने हैं? 395। लेकिन अगर एक एक कर अगर गिना जाए तो टोटल आर्टिकल्स की संख्या 448। लेकिन नंबर जो है, नंबर के माध्यम से देखेंगे तो 395 ही कहेंगे। ठीक है, और पार्ट्स अपने पास है टोटल 22, वो भी न्यूमरल वैल्यू से। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पार्ट्स आपको टोटल मिलेंगे 25। लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस पे ही ध्यान देना है। आर्टिकल 395 है, इतना आप जानिए। पार्ट्स 22 है, इतना आप जानिए। शेड्यूल्स 12 है, इतना आप जानिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अभी हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स यानी अनुसूची, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, तो शेड्यूल्स को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या है उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स मीन्स आंसू होता है, उसमें एस लगा दिया। ओएफ ऑफ मतलब का, ओल्ड मतलब पुराना, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि आप लोग याद रखने के लिए अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मतलब पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। ठीक है, इतना आप याद रख के चलिए, तो इस पे पूरा सब कुछ सेट हो जाएगा शेड्यूल्स अच्छी तरीके से। ठीक है, तो टीयर्स में सबसे पहला आता है टी से टेरिटोरीज। जो पहला शेड्यूल है हमारा, टी से टेरिटोरीज आता है। उसके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी की बात की गई है, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनकी बातें जो की गई हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में की गई। दूसरे शेड्यूल में जो बात की गई है वो है इमोलूमेंट्स। इमोलूमेंट्स का मतलब होता है मेहनताना। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था के प्रमुखों को जो सैलरी मिलती है, जो पेंशन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, इन सभी चीजों का जो विवरण है वो दूसरे नंबर शेड्यूल में आता है, मतलब सेकंड शेड्यूल में इसका वर्णन है। तीसरे शेड्यूल में जो है वो एफर्मेशन का वर्णन है। एफर्मेशन का मतलब होता है शपथ ग्रहण से रिलेटेड जो बातें हैं, जो विषय है, उसका जो उल्लेख मिलता है हमें, वो तीसरे अनुसूची में मिलता है। ठीक है, चौथा अनुसूची हमारा है आर से राज्यसभा। ठीक है, इजी है। पांचवा अनुसूची जो है हमारा एस से, तो एस से होगा शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन, उस पर नियंत्रण रखने का जो विषय है वो पांचवें अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। इसी के साथ हमारा टीयर्स का जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। अब आते हैं ऑफ पे, तो ओ से जो होता है यानी कि छठवां जो अनुसूची हो गया वो हो गया अदर शेड्यूल एरियाज। ओ से अदर शेड्यूल एरियाज मतलब कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार से रिलेटेड जो भी जनजाति के क्षेत्रों के मसले होंगे, उनके प्रशासन के, शासन की व्यवस्था की, जो भी इन सभी राज्यों से रिलेटेड जो भी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के जो विषय होंगे वो छठवें अनुसूची के अंतर्गत आता है। सातवें अनुसूची के अंतर्गत एफ देखिए हमारे पास है, तो एफ से हो गया फेडरल स्ट्रक्चर। तो सातवें अनुसूची में आता है हमारा जो है फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा। ठीक है, संघीय ढांचा इसको कहते हैं। इसमें भी तीन बातें आती हैं फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा में। पहली आती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 मैटर हुआ करते थे, मामले हुआ करते थे, विषय हुआ करते थे। अभी संघ सूची में 100 मामले हुआ करते हैं। राज्य सूची में पहले 66 मामले हुआ करते थे, अभी राज्य सूची में 61 मामले हुआ करते हैं। पहले जो है समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे, अभी उसकी संख्या बढ़कर 52 हो गई। ठीक है, आठवां जो अनुसूची है हमारा ओ फॉर हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने टीयर्स खत्म कर लिया, ऑफ खत्म कर लिया, अब ओल्ड पे आ गए हैं। तो ओल्ड का सबसे पहला है ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि अभी अपने संविधान के अंदर 8वें अनुसूची के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भाषाओं की जो कुल संख्या है संविधान के अंदर वो है 22। संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
9वां जो अनुसूची है एल फॉर हो गया लैंड रिफॉर्म्स, मतलब जमीन से रिलेटेड, संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड जो भी विषय हैं, जो भी बातें हैं, वो 9वीं अनुसूची में दिया गया है। और बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची, ओल्ड, डी लास्ट है। डी फॉर हो गया डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाने का, दल बदल करने का जो भी विषय है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो 10वीं अनुसूची में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में देखते हैं पीएम, लास्ट आया है पीएम। तो पी फॉर हो गया पंचायत, एम फॉर हो गया म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत 11वां अनुसूची और म्यूनिसिपैलिटी 12वां अनुसूची। तो पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड जो स्वशासन की जो व्यवस्था होगी, प्रशासन की जो व्यवस्था होगी, वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। 73वां संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया था 1993 में। और म्यूनिसिपैलिटी की बात कर लेते हैं, तो शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड जो स्वशासन की व्यवस्था होगी, वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। और 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसी के साथ शेड्यूल का पोर्शन हमारा खत्म होता है। आइए तो पार्ट्स को देखते हैं हम शेड्यूल के बाद। तो पार्ट्स को भी याद रखने के लिए ऐसे तो मुश्किल आती है, लेकिन ट्रिक्स के माध्यम से याद रखने के लिए लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए, इसके लिए जो भाग जो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जानने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। जैसे ये आप एक पोएट्री की तरह याद रखिए, जैसे उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसको चाहा फिर देखा, चाहने के बाद देख रहा है और फिर सोच रहा है। ठीक है, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। ठीक है, रट जाना है इसको पोएट्री के माध्यम से रट जाना। उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक के लिए। ठीक है, और पार्ट 11 से लेके पार्ट 16 तक के लिए जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो है, जैसे कि सलमान खान के बहुत लोग फैन होते हैं, तो उन्हीं पे एक ट्रिक बना दिए कि रहूंगा फैन तेरा सल्लू तू एकदम परफेक्ट। ठीक है, रहूंगा फैन तेरा सल्लू तू एकदम परफेक्ट। और उसके बाद जो है 17 से 22 तक के लिए जो फॉर्मूला है, उसको इस माध्यम से याद रखना है कि जैसे लीला इजिप्ट में आई तो शर्माई, लड़की ऐसे भी शर्माती है, तो एक ट्रिक ये याद आप रखेंगे कि मतलब लीला इजिप्ट में आई तो शर्माई। अब बारीकी से एक एक करके उसको देखते हैं। जैसे शुरुआत हुआ है, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा, यहाँ तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो उसको मतलब यू आया, तो पहला यू का मतलब हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। और चूंकि आर्टिकल्स हम लोग अलग से भी एक क्लास लेंगे पूरा का पूरा, जिसमें सिर्फ आर्टिकल्स को ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप पार्ट्स में भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि किस पार्ट में कहां से कहां तक आर्टिकल्स रह रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो अपना पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, ठीक है, तो वो जो है आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। ठीक है, इस विषय को। दूसरा जो है उसको चाह, सी आ रहा है, तो सी से हमारा हो जाएगा सिटीजनशिप, नागरिकता, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक रहता है। उसके बाद आ गया उसको चाहा फिर एफ आ गया, एफ से हो जाता है हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आ गया देखा, डी फॉर देखा, डी से हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और 4 का ही एक सेक्शन बढ़ा के, यानी कि जैसे कि बाद में इसको जोड़ा गया है ना, तो इसको बीच में घुसाने के लिए 4A कर दिया गया है। ठीक है, तो 4A में जो हमारे पास विषय आता है, पार्ट्स में जो दिखता है हमें 4A में, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। इसको बाद में जोड़ा गया था आर्टिकल 51A। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यू फॉर हो गया यूनियन यानी संघ की कार्यपालिका, जिसमें आपको प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, यूनियन मिनिस्टर्स आ जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ जाएंगे, उसमें पार्लियामेंट आ जाएगी अपनी, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
स्टेट का जो पोर्शन है, छठा वाला जो पार्ट है, वो आपको आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है जो टॉपिक, वो सब है जैसे गवर्नर हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए, एडवोकेट जनरल हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर में कार्यपालिका हो गई, और हो गए आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए जैसे सेशन कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, और आपको हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने 1 से 6 तक देखा पार्ट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब हम लोग 7 से 10 तक देखेंगे। तो 7 से 10 तक का क्या ट्रिक है, जैसे हम लोग 1 से 6 तक जो आए थे उसको चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, तो भी पे आते हैं, भी BHI से हम लोग लिखते हैं, उस हिसाब से हम लोग टेक्निक लगा रहे हैं। तो बी से आ जाएगा हमारा 7वां जो है पार्ट, भाग, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पहले अनुसूची के जो पार्ट बी में राज्यों का विवरण दिया गया उससे रिलेटेड, तो इसको जो है खत्म कर दिया गया है। 238 नंबर आर्टिकल में आता था ये विषय, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसका अब कोई वैल्यू नहीं है कानूनी तौर पर। उसके बाद आता है भी, उसने, यू से आगे आपका यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये 239 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल इसका आता है। ठीक है, 9वां है पर, पी से आ जाता है आपका पंचायत, 243 से लेकर 243 ओ तक जाता है, मतलब 243 ए बी सी डी करके 243 ओ तक जाता है। उसके बाद है 9A, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर संख्या एक एक करके गिनिएगा पार्ट्स का, भाग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको 25 होंगे, लेकिन इस हिसाब से जाइएगा, जैसे यहाँ पे कर दिया 9A 9B, यहाँ पे भी आपने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल 4 था, फंडामेंटल ड्यूटीज 4 बीच में घुसाया गया था, तो इसलिए तो ऐसे करके आपको 25 टोटल पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसकी संख्या जो है न्यूमरल वैल्यू वो 22 ही है। ठीक है, 9 में हम लोगों ने देखा पंचायत 243 से 243 ओ तक, 9A में आ जाता है हमारा म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, 243 पी से लेके 243 ZG तक, ZG बहुत लंबा। उसके बाद आता है हमारा 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 243 ZH से चल के 243 ZT तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है 10वां भाग कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एस यानी कि मुझे चोर समझा, लास्ट जो है एस, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, मतलब अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है उनका जो विवरण दिया हुआ है वो 244 और 244A नंबर आर्टिकल में दिया गया है। चलिए, तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं 11 से पार्ट्स को। तो 11 से 16 तक के बीच के लिए पार्ट्स के लिए हमारा जो ट्रिक था वो था, रहूंगा फैन तेरा सल्लू तू एकदम परफेक्ट। तो रहूंगा से शुरू करते हैं, आर से हो गया अपना रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच जो भी संबंध स्थापित होगा वो जो है उसका उल्लेख हमें 11वें पार्ट्स में यानी भाग में मिल जाता है। ठीक है, रहूंगा फैन, एफ से आगे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो आपको 12वें पार्ट्स में मिल जाएंगे। रहूंगा फैन तेरा, टी से हो गया ट्रेड, यानी कि व्यापार से रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो 13वें पार्ट्स में मिल जाएंगे। रहूंगा फैन तेरा सल्लू, एस से आगे आपको सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज सेवाएं हैं वो सारी बातें 14वें पार्ट्स के अंदर उल्लेखित है। उसके बाद आ गया टी से हो गया ट्रिब्यूनल्स, मतलब केस से रिलेटेड जितने मुकदमे से रिलेटेड जो बातें हैं वो 14A नंबर पार्ट्स में मिलता है। ठीक है, एकदम ई से हो गया अपना इलेक्शन, और लास्ट है परफेक्ट पी से हो गया प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज। मतलब आइए तो अंतिम सेशन देख लेते हैं, जो हमारा 17 से 22 तक का जो ट्रिक था। लीला इजिप्ट में आई तो शर्माई, एल से लीला शुरू करते हैं, एल से हो गया लैंग्वेज, 22 तरह की भाषाओं का विवरण है, वो 17वें भाग में मिलता है हमें। ठीक है, E4 हो गया इमरजेंसी, मतलब आपातकाल से रिलेटेड जो भी उपबंध है वो हमें 18वें पार्ट्स में मिलता है। ठीक है, एम से हो गया मिसलेनियस प्रोविजंस, मतलब मिला जुला जो उपबंध है, मिक्स किया हुआ मतलब सम्मिलित रूप से, वो 19वें पार्ट में मिल जाता है हमें भाग में।
20वां जो भाग है वो ए फॉर अमेंडमेंट से रिलेटेड है, यानी संशोधन का जितना भी विवरण है वो 20वें भाग में हमें मिल जाता है। टी टी से हो गया टेम्पोररी प्रोविजंस, मतलब अस्थायी रूप से जो उपबंध बनाए जाते हैं वो सब 21वें पार्ट में मिलता है। और लास्ट एस से हो गया शॉर्ट टाइटल, यानी ये आर्मी से रिलेटेड है, जो उन लोगों को उपाधि मिलती है या जो भी बैच वगैरह मिलते हैं उन सब का विवरण जो है 22वें भाग में किया गया। तो इसी के माध्यम से आप आसान तरीके से जो है पार्ट्स को आप याद रख पाएंगे। सिंपल सा है, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, रहूंगा फैन तेरा सल्लू तू एकदम परफेक्ट, लीला इजिप्ट में आई तो सर में। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।